वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो चैप्टर नंबर 4 है आत्मकथ्य, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है। कवि ने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है और उसका जीवन कई दुखद घटनाओं से भरा हुआ है। यही कारण है कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। नेक्स्ट, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो देखो, अभी समय नहीं कवि ने ऐसा इसलिए कहा है, कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि यानी कोई उसको अचीवमेंट नहीं मिला है जिसको वो दूसरों को बताए। मतलब वो कह रहा है कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया जो मैं दूसरों को बताता फिरूं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय है कि कवि अपने प्रियतम यानी लवर के साथ जो सुखद समय बिताया था कवि ने अपनी प्रियसी के साथ, है ना, अपनी लवर के साथ, उन्हीं यादों के सहारे अब वो पूरी जिंदगी बिता देना चाहते हैं। अब आपको भाव स्पष्ट करना है। मिला कहां वह सुख में जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते जाते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो भाव प्रकट करना है। तो उससे पहले चिल्ड्रन हम ये देखेंगे, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वो सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। सुख उनके बेहद करीब आकर दूर चला गया। तो यहाँ पे वो अपनी लवर यानी प्रेयसी की बात कर रहे हैं कि जिसके सपने वो देखते थे वो उनके पास आकर भी दूर चली गई। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो लाइक कर देना। 1 2 3। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसी के अंदर ख है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिसके वो प्यार में थे वो बहुत ज्यादा सुंदर थी वो लड़की। वे कहते हैं कि उनकी प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उनके सामने फीकी है। वो कहते हैं कि जो उनकी लवर थी, जो प्रेयसी थी, वो इतनी सुंदर है, उसके गाल इतने सुंदर थे कि सुबह सुबह जो धूप की किरणें आती हैं वो भी उसके सामने फीकी थी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए सुख के पलों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। ठीक है, वो किसी को बताना नहीं चाहता उन पलों के बारे में। चांदनी रात में बिताए गए वो पल एक उज्जवल गाथा की तरह हैं। उन यादों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो टाइम मैंने बिताया था, जो थोड़ा बहुत भी जो अच्छा समय मैंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताया था, वो मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी यादों को मैं संजोट कर उन्हें रखना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बतानी है। तो विशेषता क्या है? एक तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण शैली का प्रयोग किया है और अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो ये 4 विशेषताएं आपको लिख देनी है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, स्वप्न माने सपना देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? कवि ने सुख का स्वप्न देखा था, वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। जो स्वप्न उसने देखा था वो उसने व्यक्त किया है किसके? अपनी लवर के माध्यम से, नायिका के माध्यम से। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुराकर चली गई। मतलब उसने ऐसा सपना देखा कि उसके पास आ रही है, जा रही है, लेकिन वो मुस्कुरा के चली गई। कवि कहना चाहता है कि जो सपने उसने और अपनी उसकी प्रेमिका ने मिलकर देखे थे वो उसको कभी भी प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। कवि ने किसके साथ बिताए हुए पलों का वर्णन किया है? माता के साथ, पिता के साथ, प्रेयसी के साथ या भाई के साथ? आप अपने आंसर में बस ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।